प्राप्ताये नमः। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन धन को पाने की इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। दरअसल धन और इच्छा का एक गहरा रिश्ता है। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमीरी की राह कैसे चले। आखिर धन प्राप्त करने का सच्चा स्रोत क्या है, ये जानने की इच्छा हर किसी की होती है। तो आइए जानते हैं उस सच्चे स्रोत को। यूनिवर्सल लॉ, जितना अधिक आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है। धन प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें मैं से हम में स्थानांतरित होना होगा। अपने मन से बिखराव और भय को निकालना होगा और हर चीज के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करना होगा। नदी के जल तथा धन का निरंतर प्रवाह समाज या देश की संपन्नता की निशानी है। जिस समाज या देश में धन का प्रवाह हर दिशा में बिना रोके होता है और उस प्रवाह से समाज या देश का हर वर्ग संपन्नता एवं खुशहाल होगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी देश की प्रमुख नदियों का प्रवाह रोककर उसके पानी को कुछ स्थानों में ही एकत्र कर दिया जाए, तब उसका परिणाम सूखा, अकाल जैसे असर दिखेंगे। इसका सीधा उदाहरण आजकल कोविड-19 के दौरान सारी दुनिया, समाज या देश में देखा जा सकता है। सभी व्यवसाय, काम धंधे बंद हैं और धन की प्रवाह रुक गया है। इसका प्रभाव हर व्यक्ति और समाज में देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने धन के प्रवाह को रोक दिया है और परिणामतः करोड़ों लोगों के जीवन में दिखने लगा है। इतिहास साक्षी है, जिस देश या समाज में नदी का प्रवाह रुका, वहां की संस्कृति नष्ट हो गई। सारी दुनिया में धन उन तीन शक्तियों, सत्ता, धन, काम, वासना में से एक है जिसके लिए मानव अहंकार को सबसे अधिक आकर्षण होता है, क्योंकि धन एक विश्व शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतीक है। धन की शक्ति सारे विश्व में हर स्तर पर कार्य करती है और सभी के बाहरी जीवन की जरूरतों के लिए धन अनिवार्य है। धन भगवान तो नहीं है, परंतु अपने मूल और वास्तविक कर्म की दृष्टि से भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की अन्य शक्तियों की तरह धन शक्ति भी निम्न प्रकृति के अज्ञान में इसका अपहरण, अहंकार के उपयोग या आसुरी उद्देश्यों के लिए विकृत हो सकती है। और अधिकतर इसका दुरुपयोग वे ही लोग करते हैं जो इसके दास गुलाम हो जाते हैं। बहुत कम ही लोग धन प्राप्ति के बाद उसके कुप्रभाव से पूरी तरह बच पाते हैं, जिसकी छाप लंबे समय से गलत लोगों के हाथों में रहने और उनके द्वारा धन के गलत उपयोग होने से इस पर लग गई है। इसी कारण जनमानस में अधिकांशतः साधारण या आध्यात्मिक व्यक्ति पूर्ण आत्म संयम और अनाशक्ति भाव से धन को पाने की अभिलाषा को त्याग देता है और धन और वैभव पर प्रतिबंध लगा देते तथा दूसरों को भी धन से दूर रहने की शिक्षा दे देते हैं। ऊपर से वे लोग जीवन की दरिद्रता, गरीबी या अभाव को ही एकमात्र आध्यात्मिक अवस्था घोषित करते हैं। लेकिन यह एक भारी भूल है जो सदियों से इस प्रकार की शिक्षा देते रहे हैं, क्योंकि भगवान यह कभी नहीं चाहता है कि मनुष्य दरिद्रता, गरीबी में अपना जीवन काटे। समाज के हर सच्चरित्र आध्यात्मिक व्यक्ति का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि भगवान की इस शक्ति धन को गलत हाथों में छोड़ देने के बजाय उसे स्वयं जीतना होगा और धन का उपयोग पुण्य काम के लिए लगाया जाए। व्यक्ति को धन और उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों की ओर से वैरागियों की तरह न तो मुड़ना चाहिए और न ही अहंकार युक्त आसक्ति रखनी चाहिए और न ही धन का दास या गुलाम होना चाहिए, बल्कि धन का उपयोग इस तरह करना चाहिए जैसे सच्चे ट्रस्टी हो। धन आज उन लोगों के पास है और कल कहीं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि जब तक धन उनके पास है वे अपनी धरोहर को किस प्रकार रखते हैं, इसका किस भाव से, किस चेतना से, किस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। व्यक्ति को पूरी तरह निस्वार्थ, ईमानदार होकर एक अच्छे
ट्रस्टी की तरह धन का पूरा हिसाब रखे। उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिस धन का उपयोग वह कर रहा है वह भगवान की शक्ति है। व्यक्ति को किसी को उसके धन के कारण ऊंचा नहीं समझना चाहिए और ना ही उसके आडंबर शक्ति प्रभाव का अपने ऊपर असर होने दे। व्यक्ति अगर धन के दोष से मुक्त है, वो भी किसी प्रकार की आसक्ति के बिना, तब उसे धन पर अधिकार करने की अधिक क्षमता प्राप्त होगी। अभी तक हमने धन का उपयोग कैसे करना है इस पर विचार किया। अब कोई भी व्यक्ति धन कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उसे अपनी चेतन, औचित मन एवं विचारों में किन चीजों का समायोजन करना है, विचारों पर अब हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जिस काम से वह प्रेम करता है और उस काम से व्यक्ति को प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि, रोमांच हो और जिसे करने पर वह आत्मविश्वास प्राप्त करे, या हम कह सकते हैं कि वह आत्मविश्वास से भर जाए। व्यक्ति की रचनात्मक विचार एवं उसकी सदा अपनी चेतना के विकास की उत्कृष्ट महत्वाकांक्षा ही धन उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। व्यक्ति के अवचेतन मन में धन के प्रति विश्वास तथा धन समृद्धि के दोष रहित विचार के द्वारा ही वह धन की चेतना विकसित कर सकता है। व्यक्ति को यह ध्यान रखना होगा कि मनुष्य का अवचेतन मन उसकी हर अभिलाषा को पूर्ण करता है, परंतु कोई भी विचार, शब्द सबसे पहले चेतन मन में प्रवेश करता है। चेतन मन किसी समुद्री जहाज के कप्तान की तरह होता है और अवचेतन मन आज्ञाकारी सेवक की तरह। अब जैसा चेतन मन द्वारा विचार, शब्द अवचेतन मन को प्राप्त होगा, वैसा ही परिणाम अवचेतन मन व्यक्ति को देगा। इसलिए व्यक्ति को अपने अवचेतन मन का सही दोहन करना आना चाहिए। अगर व्यक्ति के मुंह में शब्द तथा चेतन मन के विचार अच्छे, सुसंस्कृत तथा सकारात्मक होंगे और ऐसे ही विचार, शब्द उसकी आदत बन जाते हैं तथा ऐसे विचार, शब्द उसके भीतर प्रबल शक्ति का लंगर डाल ले, तब धन समृद्धि उसके जीवन में प्रवेश करना आरंभ कर देती है। कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि वे कई महीनों या वर्षों से सकारात्मक शब्द, विचार बोलते रहे हैं पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। दरअसल ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, शब्द, विचार सकारात्मक तो बोलते हैं, परंतु उन्हें अपने दिल और मन से लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। व्यक्ति के सकारात्मक शब्द, विचार तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब उसके भीतर मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न हो। यह ध्यान रखना होगा कि मनुष्य, व्यक्ति का अवचेतन मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। यह सिर्फ उन्हीं शब्दों, विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें व्यक्ति सचमुच सच मानता है, क्योंकि मनुष्य का अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मनुष्य व्यक्ति के सामने उनके मानसिक संघर्ष, विवाद के हालात पैदा होते हैं, तब उन्हें सोने से ठीक पहले या सुबह उठते समय सकारात्मक शब्दों को बोलना चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ, समृद्ध हो रहा हूं। जब व्यक्ति के इस तरह के अभ्यास से उसके चेतन और अवचेतन मन काम करने लगे और उसकी रोजमर्रा का आदत बन जाए, तब वो अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को दूसरों के धन, वैभव, चिंता या आलोचना करना छोड़ना होगा, क्योंकि यह ध्यान रखना होगा धन समृद्धि की राह में रोड़े या अवरोध उसके अपने मस्तिष्क में है और इस प्रकार के मानसिक अवरोध को नष्ट करना व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि ईर्ष्या और जलन धन के प्रवाह में अवरोध है। व्यक्ति को धन को बुरा या गंदा नहीं मानना चाहिए। उसे अपने विश्वास और अंधविश्वास से धन बुरा होता है जैसे विचारों को हमेशा के लिए त्यागना होगा, क्योंकि जिसकी आलोचना या बुराई होती है उसे कभी हम आकर्षित नहीं कर सकते। व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल धन कमाने का लक्ष्य गलत चुनाव होता है, क्योंकि वो अपने छिपी हुई प्रतिभा की सच्ची अभिव्यक्ति, दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हृदय से अभिलाषा रखनी चाहिए। समाज में समय समय पर लोगों के मुंह से यह कहते सुना होगा कि जो भी धन, पैसे कमाता है वो हमेशा बदमाश और चोर होते हैं। इस तरह से बोलने और सोचने वाला व्यक्ति आमतौर पर आर्थिक या वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। ऐसे शब्द, विचार से वो अपनी मुश्किलें खुद जन्म देता है,
क्योंकि ऐसे विचारों शब्दों से उसके विचारों में द्वेष, जलन, निंदा उसे धन समृद्धि से दूर ले जा रहे होते हैं। मनुष्य को आकर्षण के नियम सीखने की कला आनी चाहिए, जिससे वो अपने अचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कर सके। एक ऐसा ही नियम जो युगों युगों पुराना है। आकर्षण के नियम के अनुसार अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद व्यक्ति उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस आकर्षण के नियम के द्वारा व्यक्ति अपने धन के निवेश संबंधी सही मार्ग पाने के लिए या अपने अन्य धन स्रोत से उसे अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपने अचेतन मन से समझदारी भरे निवेश का मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकता है। मनुष्य या व्यक्ति इस धरती पर किसी दड़बे में रहने या चिथड़े पहनने, भूखे मरने या भीख मांगकर जीवन जीने नहीं आए हैं। हर कोई यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आया है। अतः हर व्यक्ति चाहता है कि धन उसके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो, तभी वह आर्थिक रूप से स्वस्थ होगा। समाज या देश के हर व्यक्ति को धन के निरंतर धारा को प्रभावित होने में आस्था और विश्वास होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में रक्त नदी के जल में प्रवाहिता तथा समाज देश में लोगों के पास धन की निरंतर प्रवाहिता ही स्वस्थ समाज या देश की निशानी है। जिस समाज या देश में धन का प्रवाह लगातार बना रहता है, वह धन समाज के हर वर्ग के पास होता हुआ जाता है और वही समाज संपन्न होता है। रुका हुआ धन वैसे ही दोष पैदा करता है जैसे रुका हुआ जल या मानव शरीर में रुका हुआ रक्त। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना काल में जब सब कुछ रुक गया, तब धन का प्रवाह भी रुक गया। सारे काम धंधे बंद, परिणाम देश समाज का हर व्यक्ति धन के अभाव से दुखी। अतः हर व्यक्ति को धन के निरंतर प्रवाह का सकारात्मक सोच अपने अचेतन मन और अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी देश समाज की स्वस्थ अर्थव्यवस्था होगी और लोग संपन्न होंगे। अपने सकारात्मक विचार को अपनाते हुए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो औरों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।